दोस्तों स्वागत है आपका टीजेड अकाउंटेंट स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी के बारे में। एसएससी किसे कहते हैं, एसएससी कौन होता है। दोस्तों एसएससी वो पर्सन होता है जिसको इनकम टैक्स के अंदर कोई भी अमाउंट पे करनी होती है या उसको फ्यूचर में कोई भी अमाउंट पेड करनी पड़ सकती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसको एसएससी को इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर डिफाइंड किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में 5 कंडीशंस अप्लाई की गई हैं, यानी कि वो 5 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन में फॉल करता है, किसी भी एक कंडीशन उस कोई भी एक 5 में से कोई भी एक कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होती है तो उसको एसएससी माना जाएगा। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी पर्सन, अब यहाँ पे सबसे पहले पर्सन किसे कहते हैं, पर्सन होता है जिसको इनकम टैक्स देना होता है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओपी, कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और फिर पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म चाहे नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एलएलपी हो, तो सारे पर्सन कहलाते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको विस्तार से डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ एसएससी के बारे में। कोई भी पर्सन जिसे इनकम टैक्स के अंदर कोई भी अमाउंट पेड करनी हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसी अदर प्रोविजन के अंदर उसे कोई भी टैक्स पेड करना हो, तो उसको में एसएससी फॉल किया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों कि कोई भी पर्सन अगर उसके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे उसके रिफंड के लिए है, चाहे उसको लॉस के लिए है, चाहे प्रॉफिट्स के लिए है, उसको भी एसएससी माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि जैसे भी किसी पर्सन ने कोई किसी साल कोई इनकम टैक्स नहीं दिया है, उसने बोला कि मेरी तो कोई इनकम नहीं है, मैं टैक्स क्यों दूँ, तो अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, आपकी इनकम आपने इनकम जनरेट की थी प्रीवियस ईयर में, तो आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करता है उसको इनकम टैक्स वसूलने के लिए। तो यानी उस तरह की कोई कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है तो उसको भी इनकम टैक्स एक्ट में एसएससी के दायरे में लाया जाएगा। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन यहाँ पे आती है कि ए पर्सन हु इज एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम या लॉस ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि कोई पर्सन है, उसकी पर्सनल इनकम कोई नहीं है, बट वो किसी अदर पर्सन के लिए लायबल है इनकम टैक्स देने के लिए। जैसे कि किसी का कोई माइनर चाइल्ड है, उसका जो चाइल्ड है वो यूट्यूब से इनकम कमा रहा है, बट फादर की इनकम नहीं, जीरो है। बेटा है या उसकी बेटी है, वो इनकम टैक्स नहीं देगी क्योंकि वो माइनर उसमें आती है, तो इसलिए फादर उसके लिए लायबल है इनकम टैक्स पेड करने के लिए। तो तीसरी कंडीशन है कि ए पर्सन हु इज एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम या लॉस ऑफ अनदर पर्सन, ये नहीं कि वो अपने किसी बेटे के लिए किसी दूसरे पर्सन के लिए इनकम टैक्स देने के लिए लायबल है, तो भी उसको एसएससी की कंडीशन में माना जाएगा। अब दोस्तों फोर्थ कंडीशन यहाँ पे आती है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि कोई भी अदर पर्सन, यानी कि अपनी पर्सनल के लिए अपनी पर्सनल उसकी इनकम नहीं है, फिर भी उसको एक एसएससी मान लिया जाएगा, क्योंकि वो क्योंकि जैसे सपोज करो कि कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, उसको क्या है, वो आपका एजेंट है, किसी भी तरह से आपने उसे यहाँ पे बुलाया है और उसको इनकम टैक्स देना, उसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल था इंडिया में जो भी उसने इनकम जनरेट की, बट उसने इनकम टैक्स पेड नहीं किया, तो इसलिए वो फॉरेनर है, उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट उससे टैक्स वसूल नहीं सकता, इसलिए इनकम टैक्स आपको नोटिस देगा और आपको एक डिमेंड ऐसी मान लिया जाएगा और आपसे जो इनकम टैक्स है आपसे रिकवर किया जाएगा। जो फिफ्थ 5 हमारी कंडीशन है वो है कि ए पर्सन who is deemed to be assessed in default under any provision of income tax act, person who was liable to deduct tax but has failed to so shall be treated as the assessed in default। यानी कि कोई भी एक पर्सन, यानी उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया इनकम टैक्स एक्ट का जो उसके ऊपर एप्लीकेबल था कुछ, तो उसने उसको अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में भी उसको एसएससी माना जाएगा। जैसे किसी भी पर्सन और लायबल है किसी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो उसने उसका किसी पर्सन का जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो उस केस में भी आपको एक एसएससी मान लिया जाएगा और आपसे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टीज जो भी हैं वो लग जाएंगे। फुली आपको ये जो मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर इसी आर्टिकल को आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस लिंक से जाके भी आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।